नमस्कार। फर्स्ट बिहार झारखंड में मैं शशि भूषण आप तमाम दर्शकों का स्वागत करता हूं और तमाम खबरें जो हम लगातार आपके लिए ब्रेकिंग न्यूज़ या ताज़ा अपडेट या फिर कोरोना महामारी वो जो खबरों की भीड़ होती है उसमें हर अपडेट लाते रहते हैं आपके लिए। लेकिन आज हमने ये तय किया कि क्यों न बिहार की सियासत के जो पुराने किस्से हैं या जो कुछ गुजर चुका है, जो बिहार के सियासी सूरमा हैं, उनकी कहानियाँ, राजनीतिक दांव पेच की कहानियाँ, जो पॉलिटिकल क्राइसिस रहा बिहार में, उनके किस्से, उन सभी को क्यों ना सामने लेकर आया जाए। तो हमने ये तय किया, फर्स्ट बिहार ने ये तय किया कि हमारे आर्काइव में जो पुराने विजुअल्स हैं, जो पुरानी बाइट्स हैं, जो पुरानी किस्से हैं, जो तमाम रिपोर्टिंग करते वक्त हमने देखा आंखों से, उन किस्सों को लेकर के हम आपके बीच आएंगे। तो ये सिलसिला हम शुरू कर रहे हैं आज, और आज ईद का दिन है तो जाहिर तौर पे इससे खास मौका नहीं हो सकता है। ईद के दिन हम शुरुआत कर रहे हैं बिहार के सियासी धुरंधर और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के एक किस्से से। लालू यादव का हर जो अंदाज होता था त्योहारों का, वो बिल्कुल जुदा होता था। फिलहाल वो चारा घोटाले मामले में सजा याफ्ता हैं, रिम्स में इलाज करा रहे हैं। तो लालू के नहीं रहने से जो फीकापन है वो तो दिखता है पार्टी के अंदर, परिवार के अंदर या बिहार की सियासत के अंदर। लेकिन लालू जब एक्टिव थे तो क्या करते थे, ईद उनकी कैसी होती थी, और ईद ऐसी कि उन्होंने मिलन करा दिया एक समय में बिहार के जो दो कट्टर सियासी दुश्मन कह लीजिए या जिनकी अदावत चल रही थी बिहार में राजनीतिक तौर पे, उनको एक साथ लाके उन्होंने ईद के मौके पे रमजान के महीने में ला करके सामने बैठा दिया था। हम आपको जो कहानी आज बताने जा रहे हैं उसकी तस्वीरें हमारे बिल्कुल सामने चल रही हैं टीवी स्क्रीन पे और हमारे डेस्कटॉप पे, और ये वो किस्सा है 2 जुलाई 2016 का। दरअसल उस दिन बिहार में एक इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था। लालू प्रसाद यादव उस वक्त नीतीश कुमार के साथ बिहार की सत्ता में थे और सत्ता में महागठबंधन था। तो महागठबंधन के तमाम नेताओं को न्योता दिया गया। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव जो हैं वो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री थे, उनका देशरत्न मार्ग में बंगला, और उस बंगले में लालू यादव मेजबानी कर रहे थे। नीतीश कुमार भी पहुंचे थे और एक ऐसे शख्स को भी लालू यादव ने न्योता दिया था जिसकी उम्मीद नहीं थी कि वो उस इफ्तार की पार्टी में, उस रमजान की पार्टी में वो पहुंचेंगे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, जो लालू यादव के बुलावे पर उस इफ्तार की दावत में पहुंचे, और जब पहुंचे तो नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी के बीच जो 2014 से एक दूरी बन गई थी, जो जब नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री बनाया जीतन राम मांझी को, उसके बाद जब उनको हटाया गया उसके बाद, तो वो दूरी जो है वो लालू यादव ने पाट करके रख दी। और ये सब कुछ हमारे उस कैमरे के सामने हुआ। हम खुद रिपोर्टिंग कर रहे थे वहाँ पे, और तेज प्रताप यादव के सरकारी बंगले में जो नज़ारा था वो हर कोई देखना चाहता था कि जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलते कैसे हैं, या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जीतन राम मांझी से कैसे मिलते हैं। और जो हम अभी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं वो उसी इफ्तार की पार्टी की तस्वीरें हैं। तो लालू यादव ये समझते थे बखूबी कि जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार के बीच बड़ी दूरी है, और ये सब कुछ तब हो रहा था बिहार की सियासत में जब जीतन राम मांझी एनडीए खेमे में थे। बिहार में 2015 के अंदर विधानसभा चुनाव हुए थे और जीतन राम मांझी उसी एनडीए अलायंस में थे जिसको हार का मुंह देखना पड़ा था, और महागठबंधन ने बड़ी करारी मात दी थी विधानसभा चुनाव में। लेकिन बीजेपी दूर थी, रामविलास पासवान दूर थे, उपेंद्र कुशवाहा उनकी पार्टी दूर थी। लालू यादव और नीतीश कुमार के करीब सिर्फ जीतन राम मांझी थे। और ये यूं ही नहीं हुआ, ये लालू यादव का प्रभाव था। लालू यादव दुश्मनों के बीच में भी दोस्त तलाशने में माहिर माने जाते थे, और उनका अंदाज ऐसा होता था कि
सामने वाले को जब वो बुलाते थे तो वो ना भी नहीं कर पाता था। जो जीतन राम मांझी जब पहुंचे वहां पे तो हम लोगों ने सवाल किया कि भाई कैसा लग रहा है, जीतन राम मांझी भी आ गए हैं, नीतीश कुमार भी हैं यहाँ पे। तो सबने क्या कहा वो एक बार आप सुन लीजिए। पहले उस वक्त का ये बयान है 2016 का, आज तो 2020 में हम खड़े हैं, तो एक बार बयान आपको सुनवाते हैं। जो विजुअल्स और तस्वीरें दिखा रहे हैं वो पुराना हमारा आर्काइव फुटेज है, जिसको हम ये किस्सा लेकर के आए हैं और आपको बता रहे हैं कि लालू यादव किस तौर पे बिहार में राजनीति करते थे और कैसे ईद के मौके को उन्होंने या इफ्तार पार्टी के बहाने उन्होंने दो विरोधियों को सामने ला दिया था, एक साथ उनका मिलन करा दिया था। तो पहले एक बार बयान सुनिए, नेताओं ने सफाई क्या दी। उपस्थित होते हैं, सभी लोग एक दूसरे के द्वारा आमंत्रित होते हैं, जिनको अवसर रहता है वो उपस्थित होते हैं। इसलिए इसमें तो ये बिल्कुल अलग किस्म का यह एक आयोजन होता है। अब बीजेपी का बिहार का नेता नहीं आया होगा, लोग की बीजेपी उन लोग को निकाल नहीं दे, लेकिन जीतन मांझी भाई हमारा पुराना भाई है, हम इनके यहाँ शरीक हुए थे, सब लोग आए हैं, ये तो सबको आना जाना चाहिए इसमें। एक कौन बड़ी बात है भाई, वो मुख्यमंत्री हैं, हम जनता से जुटे हुए हैं, जनता के दुख सुख के संबंध में बातें प्रायः होती भी हैं। आज भी मिलन हुआ, ऐसे ही समय में तो मिलन हुआ ही करती है। और ये हिंदुस्तान का और बिहार का एक सांस्कृतिक एक विरासत है, कार्यक्रम है कि ऐसे समय में सबको मिलते हैं और इसको राजनीतिक नज़रिए से नहीं देखा जाना चाहिए। लालू जी भी गए थे, हम लोग भी आए, नीतीश जी से हमारी मुलाकात हुई, बात हुई, अच्छे माहौल में हम लोग सब बात किया और ऐसा होना भी चाहिए, इसको कोई अन्यथा रूप में नहीं लेना चाहिए। देखिए, सियासत की भाषा थी। सियासत में आप साथ साथ बैठे हों फिर भी आप ये कहते हैं कि ये सियासी रंग नहीं है, इफ्तार की दावत है, ईद का मौका है, तो यहाँ सियासत नहीं होनी चाहिए। उस वक्त नीतीश कुमार ने भी यही कहा था, जीतन राम मांझी ने भी यही कहा था और लालू यादव ने भी यही कहा था। लेकिन सियासत कैसे घूमती है उसका अंदाजा आज इस बात से लगाइए कि जो जीतन राम मांझी उस वक्त एनडीए में थे, वह बाद में अब जाकर लालू यादव के साथ आ गए, महागठबंधन के साथ वो हैं। पिछला लोकसभा का चुनाव जो था उसमें वो उसके पहले पहुंच गए थे और उस वक्त नीतीश कुमार के साथ लालू यादव सत्ता में, या लालू यादव के साथ नीतीश कुमार सत्ता में थे। वो आज विरोधी हैं, वो दोनों विरोधी हैं। लालू यादव हालांकि अब सक्रिय अभी नहीं है राजनीति में, अभी बिहार में तो कम से कम, लेकिन उनकी ये जो अंदाज है उनका सियासत का, वो अंदाज बताता है कि लालू यादव दरअसल क्यों बिहार के सियासी सूरमा माने जाते हैं, क्यों उनकी राजनीति हावी रही है सब पर। और देखिए, इफ्तार के बहाने ईद के पहले लालू यादव ने 2016 में जो तस्वीर बदली थी वो उसी का नतीजा है कि आज जीतन राम मांझी एनडीए को छोड़ करके महागठबंधन के साथ हैं। कल क्या होगा सियासत में कोई नहीं जानता, लेकिन जो तस्वीरें हम लेकर के आए आज अपने आर्काइव से, और हम जब इस खबर को तलाश रहे थे और अपने दिमाग में हम वो किस्सा समझ रहे थे, तो हमको ये लगा कि राजनीति में जो बातें कही जाती हैं कि कोई स्थायी दुश्मन नहीं होता, कोई दोस्त नहीं होता, तो लालू यादव इन चीज़ों को बखूबी समझते थे। तो उनका अंदाज भी अलग था और उनकी ईद भी अलग होती थी। नीतीश कुमार को हमने देखा है, हालांकि इस बार तो कोरोना महामारी और आपदा के कारण गांधी मैदान में ईद की नमाज अदा नहीं हो सकी, वरना नीतीश कुमार लगातार वहाँ जाते थे, खानगाह मुजीबिया में जाते थे, पटना सिटी में जाते थे, इमारत शरिया में जाते थे। तो दिन भर उनका पूरा कार्यक्रम रहता था ईद मिलन का। लेकिन इस बार वो सब चीज़ें नहीं हो सकी, लेकिन बड़ा ऑफिशियल सा कार्यक्रम होता था मुख्यमंत्री का। लेकिन लालू यादव का जो अंदाज था ईद मिलन का वो भी अलग था। 10 सर्कुलर रोड जो आवास है उसका दरवाज़ा खुल जाता था, लोग आते थे, गले मिलते थे, लालू यादव बैठे रहते थे, हर उम्र के लोग आते थे। तो सबका अपना अपना अंदाज होता है सियासत में, सबकी अपनी शैली होती है। लालू यादव का अंदाज अलग, नीतीश कुमार का अंदाज अलग, जीतन राम मांझी भी अपने जुदा अंदाज के लिए जाने जाते हैं।
बिहार की सियासत में चंद रंग और दिखेंगे आगे, लेकिन इस तरह के किस्से हम और लाते रहेंगे, आपको याद दिलाते रहेंगे कि क्या कुछ पहले गुजर चुका है और आगे उन पुरानी यादों से या उन पुराने मौक़ों से बिहार का सियासी जो रंग है वो किस कदर बदल सकता है। फर्स्ट बिहार में हमने ये नई शुरुआत की है आर्काइव की, और आगे इसी तरह का सिलसिला हम बदस्तूर जारी रखेंगे। हमको फ़िलहाल इजाज़त दीजिए, और तमाम जो ब्रेकिंग खबरें हैं, जो ताज़ा अपडेट हैं, उनके लिए तो फर्स्ट बिहार को देखते ही रहिए। ये किस्से भी हम आपके लिए लाते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, नमस्कार। बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।